स्टेम टू जो स्टूडेंट की होती है वो स्टेम टू होती है, और जो स्टूडेंट के बाद मिलती है वो 1G होते हैं, जो कि 1 साल के होते हैं बैचलर वालों के लिए, और मास्टर्स वालों के लिए होते हैं 2 साल। टोटल 2 साल। स्टेम फोर इसको परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं। लाइक जिसके पास स्टेम फोर है वो एज ए परमानेंट रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में शॉर्ट से वीडियो बनाता हूँ मैं, उसमें जस्ट आपको पीआर सिस्टम का बताता हूँ कि आयरलैंड में पीआर सिस्टम क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं अबाउट पीआर। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, जैसे लास्ट वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपने मुझे मैसेज करना है इंस्टा पे या फेसबुक पे, काइंडली हेलो हाय या ए करके या अस्सलाम वालेकुम, इस चीज़ का रिप्लाई मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है बात बहुत लंबी जाती है, क्या हाल है, मैं ठीक, आप ठीक। वो बेटर है कि आप सलाम से शुरू करो और नीचे सारे क्वेश्चन लिख के भेजो। मैं अगर जब मुझे टाइम मिलता है, नॉर्मली अब मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो गए और उसके साथ साथ जॉब भी होती है, तो पूरा वीक बंदे का बिजी जाता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बैचलर करने आ रहे हो तो पीआर का क्या सीन है, या मास्टर्स करने आ रहे हो तो पीआर का क्या सीन होता है। आयरलैंड में ऐसा है, जब आप 3 साल का बैचलर करते हो या 4 साल का बैचलर करते हो, तो उसके बाद आपने मतलब गवर्नमेंट आपको 1 साल का PSW देती है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो होते हैं। उसमें आप 1 साल जॉब ढूंढ सकते हो, जो कि प्रोफेशनल जॉब होती है बैचलर के बाद। अगर आपको जॉब मिल गई तो आप उसके बाद लाइक कंपनी में स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, या फिर कंपनी से लेटर ले सकते हो, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आप कंपनी से लेटर लो या कंपनी आपको स्पॉन्सर करे तो मतलब उससे पीआर हो सकती है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, जब आप PSW लेते हो, लाइक स्टडी कंप्लीट कर दी, उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है 1G स्टेम्प 1 होती है, उसे 1G बोलते हैं। वो 1G पे आप काम ढूंढ सकते हो। 1G पे आप फुल टाइम मतलब वर्कर होते हो, जैसे वर्क वीज़ा होता है। और उसके बाद जॉब मिल गई तो ठीक है, और अगर जॉब ना मिली तो उसके बाद क्या ऑप्शन है। जॉब ना मिली उसके बाद बैचलर वालों के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लाइक मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। मोस्टली ऐसे ही होते हैं, अगर बैचलर करने आ रहे हो तो उसके बाद वो लोग मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं 1 साल का मास्टर्स करके। मास्टर्स करने के बाद फिर 1 साल का PSW मिलता है। जिन लोगों ने बैचलर किए होते हैं उनको मास्टर्स के बाद 1 साल का और PSW मिलता है। लाइक फिर उसके बाद आप उस PSW पे जो वन स्टेम्प 1 मिली होती है 1G, आप उस पर फिर दोबारा से जॉब ढूंढ सकते हो। अगर जॉब मिल गई तो ठीक है। उसके बाद 2 साल 1G पे रहना होता है, दोबारा से रीन्यू कराना होता है। रीन्यू करने के बाद अगेन से लाइक नेक्स्ट ईयर फिर रिन्यू कराओ। फिर उनसे लेटर लेके आप अप्लाई करो। 3-4 साल बाद आपको स्टेम 4 मिल जाती है, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है तो। और मास्टर्स वालों का ऐसे है, अगर आप मास्टर्स करते हो 1 साल का मास्टर्स होता है, लाइक 1 साल के बाद आपको 2 साल का PSW मिलता है, अगर आप डायरेक्ट मास्टर करने आते हो। लाइक अगर आपने पाकिस्तान से डायरेक्ट आए या इंडिया से डायरेक्ट आए, जिधर से भी आए, मास्टर्स करने के बाद 2 साल का PSW मिलता है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम होते हैं। मतलब आप तब फुल टाइम जॉब कर सकते हो। जब तक आपको फुल टाइम लाइक प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल सकती, आप तब भी लाइक पार्ट टाइम जॉब होती है, जो लाइक और जॉब होती है, सिक्योरिटी, टेक अवे, रेस्टोरेंट जो भी होती है स्टोर्स पे, आप तब फुल टाइम कर सकते हो। लाइक जितने आवर करो करो। अगर आपको मास्टर्स करने के बाद प्रोफेशनल जॉब मिल गई और आपने फिर वही सेम चीज़ होती है कि आप अप्लाई करो, कंपनी वाले आपको लेटर देंगे, स्पॉन्सर लेटर, या फिर आपको जस्ट लेटर देंगे, ख़ुद को आप स्पॉन्सर करो। तो उसके बाद 2 साल आप टैक्स भरोगे, उसके बाद आप स्टेम 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक 2-3 साल लगते हैं, उसकी टैक्स आपने भरना होता है। तो रूल्स रेगुलेशन उनकी वेबसाइट पे, मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सीन है आयरलैंड की पीआर का। जब आपको स्टेम 4 मिलती है, स्टेम 4 का मतलब ये होता है कि आप इधर परमानेंट रेजिडेंसी कर रह सकते हो। स्टेम 4 मिलने के बाद फिर लंबा प्रोसेस है, आप 4-5 साल स्टेम 4 पे रहोगे। उसके बाद जाके जब टैक्स वगैरह कट हो जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगी, वो कुछ लंबा प्रोसेस होते हैं। इतना मुझे नहीं पता, लेकिन जितना शॉर्टकट मुझे पता है मैं जस्ट वो बता रहा हूँ। और जब आप ये सारे स्टेम 4 पे आप 4-5-6 साल रहोगे तो उसके बाद डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई कर दो। पासपोर्ट अप्लाई करने का ये होता है कि जो मेरे एक जानने वाले थे इधर, उन्होंने मुझे बताया कि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपने टैक्स वैक्स भरो, वो सब कुछ चेक होते हैं। उसके बाद आपको टाइम मिलते हैं इमिग्रेशन की तरफ से, लाइक 22 मिनिमम जो टाइम होते हैं वो 22 महीने के होते हैं। तो उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और आपने लाइक कुछ लिमिटेशन है, आपने आयरलैंड में ही रहना है इतना अर्सा, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपने इधर रहना, स्टे करने। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, लाइक जो
बीवी बच्चों को जब आप स्टूडेंट पे होते हो तो नहीं कर सकते, और जब आप स्टूडेंट के बाद PSW मिलते हैं तब भी नहीं कर सकते अपने माँ बाप को या बीवी बच्चों को। जब आपके पास स्टैम्प 4 होती है तब आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अपनी जो डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली होती है आपकी पीछे, आप उनको फिर स्पॉन्सर कर सकते हो। दैट्स इट, आई थिंक लाइक इतना ही प्रोसेस है। स्टैम्प 2 जो स्टूडेंट की होती है वो स्टैम्प 2 होती है, और जो स्टूडेंट के बाद मिलती है वो 1G होते हैं, जो कि 1 साल के होते हैं बैचलर वालों के लिए, और मास्टर्स वालों के लिए होते हैं 2 साल। टोटल 2 साल का मिलते हैं। अगर आप बैचलर के बाद 1 साल का लेते हो, फिर मास्टर्स करके फिर 1 साल का लेते हो, फिर भी 2 साल है। तो ये सारा प्रोसेस है। स्टैम्प 2 के बाद 1G मिलती है, उसके बाद स्टैम्प 4 मिलते हैं। स्टैम्प 4 इसको परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं। लाइक जिसके पास स्टैम्प 4 है वो इधर परमानेंट रह सकते हैं, और फुल टाइम वर्क अलाउ होते हैं उसको। पिछले लाइक कुछ साल पहले इनका वो निकली थी स्कीम। लाइक हर कंट्री में रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो आयरलैंड में भी ऐसा होता है। कुछ अर्सा पहले एक स्कीम निकली थी कि जो बंदा भी आयरलैंड में 7 साल से रह रहा है, बेशक उसके पास जॉब है नहीं है कुछ भी नहीं, तो वो गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट स्टैम्प 4 दे रहे थे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर रह रहे थे और मतलब छुप के काम कर रहे थे जो भी था। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई ऐसा रहे और टैक्स पे ना करे, क्योंकि इधर टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट चाहती है सब टैक्स पे करे। सो दैट्स वाई 7 साल जिनके हो चुके थे आयरलैंड में, जैसे भी रह रहे थे डॉक्यूमेंट के बगैर या जैसे भी, मतलब कुछ तरीके होते हैं रहने के, तो गवर्नमेंट उनको स्टैम्प 4 दे रही थी। तो काफ़ी लोगों को ऐसे मिली थी स्टैम्प 4। ऐसा नहीं होता कि बस आओगे और हलवे की तरह सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट एक बार स्टेप लो सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं होता। आप आओ, स्टेप लो, इधर आके आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी कि क्या होता है, कैसे मिलते हैं। बस आपने स्टेप लेने वाली बात होती है, किसी की बातों में नहीं आना कि यार बाहर की ज़िंदगी ऐसी है, बंदा ये करते हैं वो करते हैं, बंदे को फीस पीछे से लेनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन बेटर लाइफ के लिए आपने स्टेप तो लेना है। तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ आई वांट मोर पाकिस्तानी इन आयरलैंड, क्योंकि इधर आयरलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम है, लाइक बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, एज़ कम्पेयर टू अदर। तो उनकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है और उनमें यूनिटी भी होती है, और हम पाकिस्तानी हमारे अंदर यूनिटी भी नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, और कम्युनिटी बहुत कम है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से या किसी भी जगह से रिफ्यूज़ल लेके बैठे हो तो मोस्ट वेलकम, ट्राई करो। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, बस अपने फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक रखना, और आगे की टेंशन नहीं लेनी। जो अभी प्रेजेंट चल रहे हैं ना, प्रेजेंट में जियो, अप्लाई करो। जब आओगे तब आपको और रियलिटीज़ भी पता चलेंगी कि कैसे दुनिया चलती है, कैसे स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल के बाद क्या मिलता है। लाइक अभी हम भी स्ट्रगल करें, मैं भी स्ट्रगल ही करूँ, कॉलेज जाता हूँ, जॉब जाता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर मुझे कुछ आता है तो यह नहीं होगा कि मैं सिफारिश कर दी, ये कर दी। आपको सब कुछ मिलेगा, बस स्टेप लेने की बात है। PR भी हो जाती है, थोड़ी मोटिवेशन भी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मेरे जो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं, लाइक 85% जो मेरे व्यू आते हैं वो उन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होता। तो काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।